जी। ओके जी। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। और खुदा यीशु मसीह हमारा एक फ़तेहमंद नाम है और ज़िंदा नाम है, और मैं आप सबकी सलामती उस नाम में चाहता हूँ। और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, जो हमें मौके फ़राहम करता है। उस तरह मैं होली सेंचुरी मिनिस्ट्री का भी शुक्रगुज़ार हूँ, वो भी हमें मौके फ़राहम करती है कि हम खुदावंद के हुज़ूर आएँ, उसकी खिदमत करें, उसके कलाम को अपने लोगों के लिए शेयर करें, ताकि ना सिर्फ़ अपने लोगों के लिए, सारे लोग अपने सारे बने हुए इंसान के लिए, ताकि लोग उसके वसीले से बरकत पाएँ, ताकि आने वाले दिनों में जब खुदावंद की बादशाही कायम हो, तो सब उस बादशाही में दाखिल हो सकें। आज शाम मेरे पास जो खुदा ने मुझे कलाम दिया है, वो हिजकिय्येल की किताब में से है, उसका 37 चैप्टर। और सूखी हड्डियों के बारे में बहुत सारे हमारे खादिम कलाम पेश करते हैं, और हर कोई अपने तौर से बड़े अच्छे तरीके से करता है। और खुदा ने मेरे दिल में भी ये रखा कि मैं इस पर जो मुझे आता है, नाक़स इल्म, नाक़स अक़ल को वो शेयर कर सकूँ। तो ये कि हम जानते हैं कि हिजकिय्येल जो है खुदा का बंदा नबी, वो जब यरूशलेम जो है उसमें से उनको बाबल की सीरी में जो है कौम इस्राएल को ले जाया जाता है, और नबूकदनेस्सर जो है वो बाबल का बादशाह होता है, और ये लोग जलावतनी की जिंदगी बसर करते हैं, और कैद की जिंदगी बसर करते हैं। और जो बाकी रह जाते हैं यरूशलेम में, हिजकिय्येल उनके लिए भी कलाम करता है। और आज जो है खुदा का कलाम, खुदा का रूह, वो हमें भी आगाही देता है, हमसे भी बात करता है, हमें भी कहता है जो बातें हम समझते हैं कौम इस्राएल को की गई या उस वक्त के लोगों को की गई। आज कलाम जो है वो बातें हमारे साथ करता है। आज पाक रूह के सीधे से कलाम हमें हिदायत करता है। तो हम जानते हैं चैप्टर 37 में हम देखते हैं कि सूखी हड्डियों पर नबूवत की जाती है। और ये वो वक्त था जो बहुत मुश्किल वक्त था कौम इस्राएल के लिए, खुदा के बंदा हिजकिय्येल के लिए। उस वक्त जो सिदकिय्याह बादशाह था, वो कठपुतली बादशाह था, सो कॉल्ड किंग था, और छोटी-सी फ़ौज उसको दे दी जाती है, और ताकि उसको मुख्तसर और महदूद इख्तियारात के साथ बादशाह बनाया जाता है कि वो यरूशलेम पर हुकूमत करे। और उसके साथ-साथ में हम देखते हैं कि यरूशलेम का मुहासरा कर लिया जाता है। उसको चारों तरफ से जो दूसरी नबूकदनेस्सर जैसे लोग हैं, उनकी फ़ौजें उसको घेरे में लिए हैं, और लोग जो है बड़ी मुश्किल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं उसमें, यरूशलेम में रहते। लेकिन हम जानते हैं कि इस्राएल कौम जो है खुदा की चुनी हुई कौम है। बारहा हम शुरू में भी ख़ुरूज की किताब में भी उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो चुनी हुई लोग हैं, और खुदा जो है अपने चुने हुए लोगों को उम्मीद दिलाता है। आज जो मैं खुदा के रूह की वसातत से बात कर रहा हूँ, खुदावंद हमें भी उम्मीद देता है, अच्छी उम्मीद देता है कि हम उम्मीद में रहें, खुशी में रहें, इत्मीनान रहें। और लेकिन जब बुरा वक़्त किसी पर आता है और किसी पर जब मुश्किलात आती हैं, मैं समझता हूँ वो हमारी ज़िंदगी में हमारी स्पिरिचुअल वीकनेसेस होती हैं। अब बहुत सारे ऐसे बेरोज़गारी, बीमारियाँ, ऐसी चीज़ें। और यरूशलेम जो था, वो बाबल से हज़ारों मील के फ़ासले पर था, हज़ारों मील के फ़ासले पर था। और फिर जो है खुदा जो है हिजकिय्येल पर ज़ाहिर होता है, और पाक कलाम में लिखा है, मैं उसकी पहली आयत को पढ़ रहा हूँ। पाक कलाम में लिखा है, खुदावंद का हाथ मुझ पर था, और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया, उस वादी में जो हड्डियों से फुर्ती उतार दिया, और मुझे उनके आसपास जो गिर्द कराया, और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी। उसने मुझे फरमाया, आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? मैंने जो क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? और मैंने जवाब दिया, खुदावंद तू ही जानता है। ये मुझे बातें मैं इसको स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, मुझे अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा मैं इन बातों को ज़ूम मीटिंग में बयान करूँ। तो हम देखते हैं कि जब हम खुदा की क़ज़ाओं को, उसके जो शरीयत है, उसके जो असूल हैं, उनको भूल जाते हैं, तो हम एक ढांचे की तरह हो जाते हैं, लाइक अ स्केलेटन। हमारे अंदर जो स्पिरिचुअलिटी है, खुदा का रूह नहीं है, और उनकी बातों को हम पसे-पुश डालकर अपने तौर पर, दुनियावी तौर पर बातों को सोचते हैं, काम करते हैं, एक्शन करते हैं, तो फिर खुदा की बरकत जो है, वो हमसे दूर हो जाती है। और इस तरह हम ऐसे हो जाते हैं जैसे सूखी हड्डियां। लेकिन मुझे ये बात जहां पर बहुत पसंद आई कि जब खुदा का बंदा हिजकिय्येल से खुदावंद जो है वो भी इस तरीके से पूछता है कि ए आदमजाद,
क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? खुदा जो है हिजकिय्याह से पूछता है, और तीसरी आयत में लिखे, वो हिजकिय्याह कहता है मैंने जवाब दिया, खुदावन तू ही जानता है। बात का मैं समझा, मैंने देखा सोसाइटी में, रिश्तेदारों में बातें करते हुए लोग अपने नॉलेज को बड़ा बताते हैं, अपने आप को बड़ा 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 बयान करते हैं। मुझे ये आता है, मैं देखता हूँ कितनी हम्बलनेस है खुदा के बंदा हिजकिय्याह में। खुदा से कहता है क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हाँ हाँ खुदा, वो तो मेरा 1 मिनट का काम है, मैं तो ऐसे कर दूंगा जो कल ही हो जाएगा, ये तो इसी महीने हो जाएगा। वो कहते नहीं, खुदा तू जानता है। हम देखते हैं कि हमें जो है, हमें भी इस तरीके से हम्बल आजिज़ होने की जरूरत है। जब कोई हमारे से बात की जाती है तो हम बहुत ज्यादा अपना नॉलेज, अपनी मालूमात, अपनी इंफॉर्मेशन, अपने आप को बड़ा ना बनाए, बल्कि हम्बल होते हुए कहें हाँ जी ठीक है खुदावन, जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा, और खुदा के नाम में कुदरत है, खुदा के नाम में जोर है। और इन बातों को मैं स्टडी, और हमें जो है खुदा बाप की फर्मा बरदारी में रहना बहुत जरूरी है। उसकी बात को मानना, उसके आगे झुकना बहुत जरूरी है। खुदा का कलाम हमें बहुत अच्छे तरीके से गाइड करता है। इफ्सियों की है, इफ्सियों 6 बाब में लिखा है, इफ्सियों 6 बाब उसकी पहली जो है 4 आयतें मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है कि एक मिनट वाला जी, इफ्सियों की किताब उसका 6 बाब उसकी 1 तक 4 आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है कि ऐ फरजंदो, ऐ फरजंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप की फर्मा बरदार हो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत करो, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि इसमें तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और चौथी आयत में लिखा, और ऐ औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावन की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। ये हमें सिखाता है दुनिया में अगर हम बाप हैं, हमें अपनी औलाद के साथ कैसे रहना है। दुनिया में अगर हम बेटे हैं तो हमें अपने माँ बाप के साथ कैसे वफादारी के साथ ओबीडियंट होकर रहना है, ताकि हम खुदावन से बरकत हासिल कर सकें। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वादा जो है वो किया गया है कि, और ब्रैकेट में बहुत अच्छा लिखा है कि पहला हुक्म है जिसके साथ वादा है। क्या वादा है? दुनिया में तेरा भला हो और तेरी उम्र जो है जमीन पर दराज हो। अगर हम फरमाबरदारी में, अगर हम वफादारी में रहते हैं, हमारी उम्र दराज होती है, हमारे साथ भला होता है, हमारे साथ नेकी होती है। और मैं देखता हूँ कि हिजकिय्याह जो है वो बहुत फरमाबरदार है खुदा के आगे, खुदा बाप के आगे बहुत फरमाबरदार है, और खुदा बाप की बड़ी इज्जत कर रहा है। और हम देखते हैं वादा है, और ये इशारे हमें पाक कलाम देता है कि किस तरह हमने जो है अपने दुनियावी वालिदैन के साथ भी रहना है। फिर इसी तरह जब आगे हम बढ़ते हैं तो फिर हम देखते हैं कि जो है हिजकिय्याह जो है वो इन बातों की तरफ हमें लेके जाता है कि एक मिनट, हाँ जी, वो फिर आगे कहता है कि फिर उसने मुझे फरमाया, ऐ खुदावन, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर, और उनसे कहा सूखी हड्डियों खुदावन का कलाम सुनो। ऐसे लोग जो रूहानी बेदारी, मजहबी बेदारी से दूर हैं, हिजकिय्याह खुदा का कलाम, खुदा का रूह उन्हें सूखी हड्डियों से तशबीह देता है। जस्ट लाइक ए स्केलेटन, ढांचा, जिंदा लाश। ऐसी कलीसियां जो जिनमें जोश नहीं है, जिनमें एक्टिवनेस नहीं है, जो ऐसे सुस्त रहती हैं, उनके बारे में वो कहता है ये सूखी हड्डियों की तरह है। वो कहता है सूखी हड्डियों खुदावन का कलाम सुनो। नबूवत करता है, प्रोफेसी करता है खुदावन। खुदा इन हड्डियों को यूं फरमाता है कि तुम्हारे अंदर मैं रूह डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगी, और जिंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा, और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा, और तुम्हें दाम फूंकूंगा, और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं ही खुदावंद हूँ। अगर अगर हम बेदारी देखना चाहते हैं, ओ तो वक्त का इंतजार करना पड़ता है, खुदा के हाथ का इंतजार करना पड़ता है, खुदा के साथ रहना पड़ता है। फिर खुदा जो है बड़े जो काम करने की कुदरत रखता है, और खुदा का जो कवि हाथ है, हमें उसका हाथ की तरफ देखना पड़ता है, हमें खुदा की तरफ अपनी निगाहें लगाना पड़ती हैं, जैसा कि हिजकिय्याह के जमाने में हुआ। वो जो है नामुमकिनात का खुदा है, ऐसे काम जो नामुमकिन है खुदा उनको करने की कुदरत रखता है। हम देखते हैं कि हड्डियां हैं, वादी में हर तरफ हड्डियां हैं, और जब खुदा का बंदा हिजकिय्याह खुदा के रूह से नबूवत करता है, वो हर हड्डी जहां जहां उसने फिट होनी है, और जिस जिस बॉडी जिस्म की हड्डी है वहां पर आकर जुड़ती है,
वहां पर आती है। और फिर खुदा क्या करता है, उन पर चमड़ा, नसें, मांस, गोश्त, वो सारी चीजें हो जाती हैं। और क्या होता है, वो फिर एक तरह से एक स्केलेटन और अपने पांव पर खड़ी हो जाती हैं और देखने लगती हैं। और लूका की इंजील उसका 18 बाब उसकी 27 आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। और हम इन सारी बातों पे एक अच्छे ईमानदार मसीही होते हुए अपना फोकस, अपना ध्यान ज्ञान कर सकते हैं। कि बहुत सारी दफा हम नाउम्मीद हो जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जो मैं नहीं कर सकता, जो आप नहीं कर सकते, जो इंसान नहीं कर सकते, वो खुदा करने की कुदरत रखता है। खुदा की कुदरत क्या, वो हड्डियों को इकट्ठा कर सकता है, वो हड्डियों पर नसें चढ़ा सकता है, वो हड्डियों में जान डाल सकता है, वो हड्डियों पर घोष चढ़ा सकता है। फिर आगे वो कहता है, हिजकिय्याह 37 बाब के 4 से 8 जब पढ़ते हैं, कहते नबूवत करो। जिंदगी और ईमान जो है ये हमें खुदावंद से मिलता है। हमें ईमान में मजबूत, उसकी कुदरत में मजबूत, और जो हमें लाइफ देता है उसमें हमें मजबूत होने की जरूरत है। मैं आपके सामने 4 से 8 आपने पढ़ी है। और फिर जो है इब्रानियों 4 बाब उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदावंद का कलाम जिंदा है और मौसर और हर एक दो-धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो जान और रूह और बंद और गुर्दे गुर्दे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों को और इरादों को जानता है। लिहाजा खुदावंद का कलमा, मैं कहना चाहता हूँ, पहले भी मैं कह रहा हूँ कि ईमान के साथ, और फिर मैं ये कह रहा हूँ और खुदावंद के रूह से कि खुदावंद का कलमा जिंदा है, वो पाक है, और उसके हाथ में कुदरत है, उसके हाथ में कुव्वत है, वो सब कुछ कर सकता है। वो अगर हड्डियों को, अगर मुर्दा लाजर को जिंदा कर सकता है, अगर हड्डियों में जान डाल सकता है, तो बहुत सारे बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। और हमने इस काम को बने इसराइल के जमाने में खरूज की किताब में देखते हैं कि जब उनको मुल्क मिस्र से लेके आता है और बहरे गुलजम को 2 हिस्से कर देता है और उनको जाने देता है, और ये एक बड़ा काम था। खुदा ऐसे ही काम, पहले भी मैंने एक मैसेज में कहा था, वो यूनिक तरीके से काम करता है, मुनफरद तरीके से काम करता है, एक न्यू जो हम सोच भी नहीं सकते उस तरीके से काम करता है। रोमियो 10 बाब 17 में लिखे, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। और हमें चाहिए, जब मैं ईमान की बात कर रहा हूँ, खुदा के कुदरत वाले हाथ की बात करता हूँ, खुदा के जिंदा कलमे की बात करता हूँ, तो उसमें हमें ईमान में भी मजबूत होना है। जब हम ईमान में मजबूत होंगे तो हम खुदा से बरकत पाएंगे, और जो हमारी नाउम्मीदी है वो हमसे जाती रहेगी। और इसी तरह हम देखते हैं कि कलीसिया जो है, बात का चर्चेज में कलीसिया जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से नहीं होती। कलीसिया को एक निज़ाम के तहत एक मुनज़्ज़म तरीके में होना चाहिए, ताकि हम उसको जिंदा कलीसिया कह सकें। ऐसी कलीसिया नहीं जैसे लाश की तरह, ऐसी कलीसिया नहीं जिनमें रूह नहीं, ऐसी कलीसिया नहीं जिनमें जान नहीं, ऐसी कलीसिया नहीं जो एक्टिव नहीं। कलीसिया इस तरह जैसे कोई ढांचा हो, हमें वो खुदा जो है वो जिंदगी का दम देता है, जिंदगी देता है। हम पैदाइश 2 बाब 7 आयत में देखते हैं कि जब खुदा ने आदम को बनाया, उसमें जिंदगी दी, अपने दम फूंका ताकि वो जिंदगी हो, जीता जागता इंसान बने, उसको मिट्टी और खाक से बनाया। और इस तरह हम देखते हैं खुदा जो है बहुत ही कुदरत वाला है, और खुदा जो है बड़े बड़े ऐसे काम करता है। फिर हिजकिय्याह में 37 बाब उसकी 10 आयत में लिखा है, बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की और उनमें से दम आया और जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई, और एक नहायत बड़ा लश्कर था। और इससे पहले 9 आयत भी मैं पढ़ूंगा। तब उसने मुझे फरमाया कि नबूवत कर, तो हवा से नबूवत कर, कह आदम जाद और हवा से कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, कह दाम तू चारों तरफ से आ और इन मकतूलों पर फूंक के ये जिंदा हो जाएं। और हम देखते हैं कि जब वो दम फूंकता है, हवा से भी नबूवत करता है, हवा को भी हुक्म देता है, और खुदा की कुदरत, खुदा का हाथ, खुदा का रूह खुदा के बंदा हिजकिय्याह में है, और चारों तरफ से हवा आती है और उनमें फिर सांसें आ जाती हैं, दम हो जाती है। पहले वो स्केलेटन की तरह खड़े होते हैं, उन पर नसें और गोश्त और चमड़ा आ जाता है। बाद में एक और नबूवत की जाती है जो 9वीं और 10वीं आयत में मैं बता रहा हूँ। पाक कलाम में ऐसे ही लिखा है कि वो हवा पर नबूवत करता है, और हवा भी जो है खुदा के बंदा हिजकिय्याह का कहना मानती है, इसलिए कि वो खुदा के रूह से, खुदा के जोर से, खुदा की कुदरत से काम कर रहा है। और पाक कलाम में लिखा है, फिर मैंने उस पर नबूवत की और उनमें दम आया और वो जिंदा होकर अपने पांव पर खड़ी हुई। और ये एक नहायत बड़ा लश्कर था। और ये सारी जो है ये सूखी हड्डियां
जब एक नहायत बड़ा लश्कर बन जाता है, तो हम देखते हैं कि ये कौम इसराइल है, जिसको नबूवत करता है। खुदा जो है हिजकीएल को रूम में उस वादी में लेके जाता है, जहाँ पर वो नबूवत करता है। और खुदा जो है हमारी खोई हुई उम्मीद जो है, उसको बहाल करता है। खुदा हमारे साथ वादा करता है, खुदा हमें उम्मीद दिलाता है, ताकि कई दफ़ा हम खुदा की कुदरत को, उसके सारे कामों को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमने उसकी कुदरत को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। और फिर हम देखते हैं कि हिजकीएल 11 से 13 आयत में पढ़ूंगा, हिजकीएल 37 चैप्टर में से पाक कलाम में लिखा है, उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, ये हड्डियां तमाम बनी इसराइल हैं। देख, ये कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गईं और हमारी उम्मीद जाती रही, हम तो बिल्कुल फना हो गए। इसलिए तू नबूवत कर, उनसे कह कि खुदा यूं फरमाता है कि मेरे लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा। और खुदावंद जो है कौम बनी इसराइल को बड़ी मजबूत उम्मीद दिलाता है, जहां तक कि उनकी कब्रों को भी खोलेगा और वो उसको जिंदा करेगा और उनको इकट्ठा करेगा और उनको उनके मुल्क में लेके जाएगा। और इफ्सियों 2 बाब की एक आयत मैं आपके साथ रखना चाहूंगा, इसलिए कि इसमें लिखा हुआ है, इफ्सियों 2 बाब की पहली आयत में, और उसने तुम्हें भी जिंदा किया जो अपने कसूरों और गुनाहों के सबब से मुर्दा थे। खुदावन कौम बनी इसराइल को जिंदा करता है, उनको कब्रों से निकालता है। लेकिन इसके साथ साथ हम नए अहदनामे में देखते हैं कि खुदावन हम जैसे लोगों को भी वो कह रहा है कि मैं, जो तुम अपने कसूरों और गुनाहों की वजह से मुर्दा थे, मैं तुम्हें भी जिंदा करूंगा। खुदा हमें हमारे गुनाहों से आजाद करना चाहता है। खुदा हमारी खताओं गलतियों से हमें आजाद करना चाहता है। वो हमें भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। अगर हम अपनी कलीसिया में, अपने चर्चेस में, अपने वर्क में, मसीह ईमान में ऐसी जिंदगी बसर कर रहे हैं और जो ढीली ढाली सुस्त है, ईमान में वीकनेस है, नाउमीदी की जिंदगी है, खुदावंद हमें वहां से भी निकालना चाहता है। और इसी तरह खुदा जो है रोमियो 5 बाब 8 में भी कहता है कि खुदा ने अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह ज़ाहिर की कि जब हम गुनाहगार थे, तो मसीह हमारे खातिर हुआ। मेरे अजीज बहने भाइयों, हम इन बातों को देखते हैं कि खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी, खुदा ने हमसे कैसा लव किया कि उसने हमें जो है, जब गुनाहगार थे उस वक्त ही हमें चुन लिया, उस वक्त ही हमें जो है हमारी खातिर उसने स्लीप पर जान दी। स्लीप पर क्यों यीशु ने जान दी, स्लीप पर क्यों मसीह ने जान दी? ताकि हम अपने गुनाहों से आजाद हो सके, हम नाउमीदी जिंदगी से बाहर आ सके। खुदा हमें नाउमीदी से निकालना चाहता है। और जब हम 13वीं 14वीं आयत भी हिजकीएल की पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हमें बड़ी उम्मीद मिलती है और खुदा जो है वो हमारे साथ रहता है और हमें जो है सारी ऐसी जिंदगी से, जिसमें कमजोरी है, खुदा है, गुनाह है, वीकनेस है, नाउमीदी है, निकालना चाहता है। मैं आपके सामने 13वीं और 14वीं आयत भी पढ़ रहा हूँ और लिखा है, और ऐ मेरे लोगों, जब मैं तुम्हारी कब्रों को खोलूंगा और तुमको उनसे बाहर निकालूंगा, तब तुम जानोगे कि खुदावंद मैं हूँ, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा। तब तुम जानोगे कि मैं खुदावंद ने फरमाया और पूरा किया, खुदावंद फरमाता है। और हम देखते हैं पाक कलाम इस हवालों से, ऐसी बातों से भरा पड़ा है। वो हमें बचाना चाहता है, वो अपनी कौम इसराइल को, अपनी सारी उम्मत को, बनी नौ इंसान को इकट्ठा करना चाहता है, उनमें जिंदगी का दाम फूकना चाहता है, उन्हें जिंदा रूह, अपनी रूह डालता है। जब हमें खुदावंद की रूह होगी, जब हम कल भी कलाम सुन रहे थे, हम नई रूह में, नई इंसानियत में, हमें पुराने आदमियत से बाहर निकल रहे हैं, हमने नई इंसानियत को पहना है, नए कपड़े पहनने हैं, नया दिल हासिल करना है, नई सोच हासिल करनी है, ताकि हम मसीह में नए बनते जाएं। खुदा जो है हमें अपनी रूह में नया बनाना चाहता है। और जब हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 5 बाब, उसमें हम पढ़ते हैं कि जब तक कोई जो है नए सिरे से पैदा नहीं होता, हमें नए सिरे से पैदा होना है। और यही बातें जो है हिजकीएल इस बात की नबूवत करता है। तो कौन इसराइल को साथ नबूवत कर रहा है, उनको बता रहा है। और हम देखते हैं कि देखते देखते ही रोया में ही, रूह में ही सब कुछ हो जाता है। हिजकीएल जो है ये सारी बातों को अपनी आंखों से देखता है, तो कहता है वो सब कुछ हो जाएगा। वो अब कौम बनी इसराइल को कहता है कि
मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे और तुमको तुम्हारे मुल्क में बसाऊंगा, तब तुम जानोगे कि मैं खुदा ने फरमाया और पूरा किया। खुदा, मैं समझता हूँ इस बात पे आके, इस आयत पे आके लास्ट वर्स जो है 37 की जो चैप्टर जो है उसकी 14 वर्स जो है, जो मैं अभी इस सरमन में लास्ट आयत कह रहा हूँ, वैसे ये चैप्टर आगे चल रहा है। वो कहता है कि फिर आप जानोगे कि मैं खुदा हूँ। जब हमें जिंदगी मिलेगी, जब हमें जोर ताकत मिलेगी, जब हमारी उम्मीदें बरलाएंगी और हमें वो एक जगह पर इकट्ठा करेगा, वो हमें अपनी बादशाही के लिए तैयार कर रहा है। लिहाजा हमें चाहिए कि खुदा से हम जो है अपने आप को इस तरीके से जिंदगी बसर ना करें जैसे कोई ऐसे वो लाश होती है, जैसे कोई स्केलेटन होता है, सूखी हड्डियों की तरह नहीं, बल्कि ऐसे गोश्त गोश्त के एक्टिव इंसान, और हमारे अंदर खुदा का रूह होना चाहिए। और हमें अपनी मिनिस्ट्री के लिए जो काम हम खुदा की खिदमत कर लें, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा होशियार होना चाहिए। और खुदा यीशु मसीह जो है नए अहदनामे में वो भी हमारे साथ बहुत अच्छे वादे करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके पास जिंदगी देने की कुदरत है। वो उसने सलीब पर जान दी है ताकि हम जो है अपने दुखों से और अपने गुनाहों से आजाद हो सके। और ये ये बहुत पहले का ऐसे प्लान हम देखते हैं बाइबल में कि वो हमारे लिए एक ज़बह किया हुआ पड़ रहा है। हमें मसीहा की पैरवी करनी है। हमें मसीहा को अपनी ज़िंदगियों में कबूल करना है। हमें मसीहा पर ईमान लाना है। उसके सलीबी मौत पर और उसके जी उठने पर और दोबारा जब वो आने वाले हैं, उस पर हमें ईमान लाना है और अपने आप को खुदा की आमद-ए-सानी के लिए तैयार करना है। और हम इस तरीके से खुदा की इबादत बंदगी में लगें और जितना ज़्यादा वक़्त हम दे सकते हैं दिन-रात कलाम को पढ़ें, दुआ में रहें, गीत ज़बूर गाएँ, ताकि हम रूहानी बरक़ात को हासिल कर सकें। शायद हम दुनिया में रहते हुए जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हैं और हम इतना वक़्त नहीं दे सकते, लेकिन हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। मेरे बहन-भाइयों, मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जितने लोग आप इस चैनल पर इस मैसेज को सुने, आप कोशिश करें कि अपना ज़्यादा वक़्त खुदा को दे सकें, उसकी इबादत में गुज़ार सकें, ताकि हम आसमान की बादशाही में और रूहानी ज़िंदगी में रूहानी आँखें हमारी खुल सके और खुदा की बादशाहत में दाखिल हो सके। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। आमीन, आमीन।